फलों का तीसरा वर्गीकरण है श्वसन दर के आधार पे। श्वसन दर यानी कि रेस्पिरेशन रेट के आधार पे, इसके आधार पे फलों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है क्लाइमेट्रिक फ्रूट और दूसरा है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। क्लाइमेट्रिक फ्रूट वह फल होते हैं या वैसे फ्रूट होते हैं जिनको कच्चे तोड़ने के बाद उनकी श्वसन दर अचानक से बढ़ जाती है, जिनकी रेस्पिरेशन सडनली बढ़ जाएगी, उन्हें क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहेंगे। और रेस्पिरेशन रेट बढ़ने से वो पक जाते हैं, इसे क्लाइमेट्रिक या हिंदी में कहते हैं आर्जोवृत्ति कारक फल। ऐसे फल जिनको तोड़ने के बाद उनकी श्वसन दर एकाएक बढ़ जाती है उसे क्लाइमेट्रिक फल के नाम से जानते हैं। जैसे चीकू है, अगर कच्ची अवस्था में तोड़ेंगे तो ये घर में पड़ा पड़ा पक जाएगा, अर्थात क्लाइमेट्रिक फल है। केला हमने देखा है, इसको जनरली ग्रीन अवस्था में ही या ग्रीन स्टेज पे इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। हरी अवस्था में तोड़ लेते हैं और बंद कमरे में कार्बाइड या इथिलीन हार्मोन के उपस्थिति में इसको पकाया जाता है, तो ये कच्चा तोड़ने के बाद पक जाता है। पपीता अपन घरों में पकाते हैं, 2-3 दिन घर में भर के रख देंगे, कहीं पर कोई स्टोरेज करके रखेंगे तो ये सडनली इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये पक जाएगा। तो ऐसे फल जिनको कच्चे तोड़ने के बाद जो पक जाएं उन्हें क्लाइमेट्रिक फ्रूट के नाम से जानते हैं। अगर ये परिभाषा अगर आपको याद है तो एग्जाम्पल आप ऑलमोस्ट याद कर सकते हैं, जैसे चीकू, सपोटा, केला, बनाना, पपीता, पपाया, सीताफल जिसको कस्टर्ड एप्पल कहते हैं, अपने इधर बहुत होता है और इसको भी अपन कच्ची अवस्था में तोड़ने के बाद घर में भर के रखते हैं, आसानी से ये भी पक जाता है, तो ये भी क्लाइमेट्रिक फल का सबसे बढ़िया उदाहरण है। अंजीर जिसको फिग के नाम से जानते हैं, नाशपाती जिसको पियर के नाम से जानते हैं, आम, मैंगो, ये भी जनरली अपन इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, देखा भी है अपन ने कि क्लाइमेट्रिक है, कच्चा तोड़ेंगे हरी अवस्था में फिर ये आसानी से पक जाता है घर में। एप्पल, सेब, अमरूद, गुआवा जनरली पक जाता है। आड़ू जिसको अपन पीच के नाम से जानते हैं और आलू बुखारा जिसको अपन प्लम के नाम से जानते हैं। तो ये ऐसे फल हैं जिनको अगर कच्चे तोड़कर इनको रख लिया जाए तो कुछ समय बाद ये पक जाएंगे। क्यों पक जाएंगे? क्योंकि तोड़ने के बाद इनकी श्वसन दर जो है वो कम होने के बजाय बढ़ जाती है, इसलिए ये पक जाते हैं। इसलिए इन्हें क्लाइमेट्रिक फ्रूट या आर्जोवृत्ति कारक फल की श्रेणी में रखा गया है। श्वसन दर के आधार पे जो दूसरा वर्गीकरण है वो है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। नाम से ही लग रहा है नॉन यानी कि नहीं पकेंगे, कच्चे तोड़ लेंगे तो ये कच्चे ही सूख जाएंगे, लेकिन यह पकने वाले नहीं है या इनका कलर चेंज होने वाला नहीं है। तो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट बोले, जैसे सबसे बढ़िया जो अपन नॉन क्लाइमेट्रिक का पहले समझे कि नींबू की बात कर, अगर नींबू को अपन हरी अवस्था में पौधे से तोड़ लेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे तो यह फिर हरा ही सूख जाएगा, लेकिन इसका जो कलर है वो येलो या पीला होने वाला नहीं है, अर्थात तो नींबू जो है वो नहीं पकेगा, तो नॉन मतलब नहीं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो ऐसे फल जिनको कच्चा तोड़ने के बाद उनकी श्वसन दर बढ़ने के बजाय सडनली कम हो जाती है और श्वसन दर घट जाएगी तो ये आसानी से पकने वाले नहीं है या नहीं पकेंगे। अनार जिसको पोमग्रेनेट के नाम से जानते हैं, संतरा यानी कि पूरा नींबू वर्गीय जो फैमिली है, नींबू वर्गीय यानी कि रूटेसी परिवार जो है, या जिसको अपन कहते हैं सिट्रस स्पीसीज के नाम से जानते हैं, संतरा, मैंडारिन, चेरी, जामुन, अंगूर, लीची, अनानास, स्ट्रॉबेरी, काजू, बेर, नींबू, मौसम्बी, महानींबू, माल्टा, जो भी है, मतलब संतरा है तो आप ही समझे कि सिट्रस पूरा आ जाएगा। पूरा रूटेसी परिवार में जो सिट्रस वर्गीय है वो सब जो होते हैं वो नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं। नींबू सबसे बढ़िया उदाहरण, अगर प्रैक्टिकली इसके बारे में सोचा जाए तो नींबू जो है हरा तो हरा ही सूख जाएगा, लेकिन वह पकने वाला नहीं है। तो ऐसे फल जिनको कच्चा तोड़ने के बाद उनकी श्वसन दर घट जाए वह नॉन क्लाइमेट्रिक फल कहलाते हैं, और कच्चा तोड़ने के बाद जिनकी श्वसन दर बढ़ जाए वो क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहलाते हैं। श्वसन दर के आधार पे दो वर्गों में है, यह भी क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि श्वसन दर के आधार पे कौन कौन से हैं। तो एक क्लाइमेट्रिक, दूसरा है नॉन क्लाइमेट्रिक। एक पक जाएंगे, एक नहीं पकेंगे। याद कैसे रखना है दोस्तों? तो नॉन क्लाइमेट्रिक, तो नॉन यानी कि नहीं पकेंगे, तो ये आप इसको याद कर सकते हैं और एग्जाम्पल जब 1-2 बार इनको पढ़ेंगे तो ये धीरे आपको याद होने लगेंगे।